ये सबको बताओ, आवाज आ रही है आप लोगों को स्पष्ट? आ रही है गुरुजी, आ रही है गुरुजी। ठीक है, ठीक जी है। सर, तो आ हम रही है। क्लास ठीक है, तो क्लास प्रारंभ करते हैं। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले आप लोग मुझे बताइए कि जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसमें से किसी का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी हमसे पूछ ले, और नहीं तो हम आगे के सूत्रों को पढ़ेंगे। बताइए, पिछली क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अच्छा, नहीं है तो चलिए आगे के सूत्रों को देखते हैं। तो सूत्रों को देखने से पहले, जैसे हम हर रोज करते हैं, सूत्रों को चैंट करते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई इंटरेस्टेड है, सूत्रों को चैंट करना चाहता है साधन पाठ का, तो वो कर सकता है। नहीं तो अगर आप लोगों में से कोई नहीं करोगे तो मैं खुद करूंगा। बताओ, कोई करना चाहता है? मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग करिए। जो जो खासतौर पे वे लोग जो जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग जो जेआरएफ या नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा खास अनुरोध है कि आप लोग सूत्रों को अटेंड करिए। यहाँ पर आप लोगों को फायदा होगा इससे बहुत ज़्यादा। सर मैं करना चाह रही हूँ। हाँ, बिल्कुल करिए। ये आप लोगों के लिए हम जो क्लास ले रहे हैं वो किसके लिए है? आप लोगों के लिए ही तो ले रहे हैं ना, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तभी तो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ। सर साधन पाद का पूरा सूत्र पढ़ना है। जहाँ तक हमने अभी किया, जैसे साधन पाद में जहाँ फर्स्ट से लेकर के और कल जहाँ तक हमने किया था, वहां तक के सूत्रों का उच्चारण उसको चैंट करिए आप। बाकी जितने लोग हैं वो आप किताब खोल के वो भी अपने चैंट करेंगे। तो आप करिए जो करना चाहते हैं। ठीक है सर, पर मैं कल क्लास में थी नहीं, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ तक, प्लीज आप कोई बता नहीं, दीजिए। आप करिए। मैं आपको जब वो आ जाएगा मैं आपको बोल दूंगा, हाँ आप हो गया, ठीक है, मैं आपको बोल ठीक दूंगा है, कि ठीक है। ठीक ठीक करिए। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्नो उदाहरणाम् अनित्य शुचि दुखात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या दृग्दर्शन शक्त्योर एकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशयो दृष्ट जन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेह्लाद परिताफलाः पूर्या पूर्य हेतु तत्वात् परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाश्च दुःखमेव सर्व विवेकिनः हेयं दुःखम् अनागतं द्रष्टु दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगार्थं दृश्यं विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानि गुणपर्वाणि दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धो अपि प्रत्यानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्तयोः स्वरूपो लब्धि हेतुः संयोगः तस्य हेतुर्विद्या तद्भावात् संयोगा भावो हानं तददृशः कैवल्यं विवेक ख्यातिर्विप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्त भूमिः प्रज्ञा योगांग अनुष्ठान शुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिर्विवेक ख्यातः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः जाति देश काल समयावच्छिन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्का हिंसादयः कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैरत्यागः सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफल श्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथा संबोधः शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः
सत्त्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च संतोष अनत्तम सुख लाभः काय इंद्रिय सिद्धिर शुद्धिक्षया तपसः स्वाध्यायदिष्ट देवता संप्रयोगः समाधिर सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापत्ति अभ्याम ततो द्वंद्वाभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग विच्छेदः प्राणायामः बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थः ततः बस बस क्षीयते बस हो गया, प्रकाशवर्णम्। हो गया। थैंक यू यही सर। हाँ हाँ, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा आपने सूत्रों का उच्चारण किया है। और आप इसको रोज अगर आप लोग करोगे तो क्या होगा ना, आप लोगों को याद हो जाएगा और आप लोगों का एक फ्लो बन जाएगा रोज रोज करने से। इसीलिए हमने क्लास में सूत्रों का उच्चारण रोज करते हैं। ठीक है, तो हमने कल क्या देखा था? कल हम क्या पढ़ रहे थे? आसन के बारे में हमने पढ़ा, प्राणायाम के बारे में हमने पढ़ा। तो आसन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि आसन क्या है? स्थिरम सुखम आसन। आसन जो है वो स्थिर होना चाहिए और सुखपूर्वक होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? हमारा प्रयत्न नहीं होना चाहिए, प्रयत्न की शिथिलता होनी चाहिए और उसमें समापत्ति होनी चाहिए। ये है आसन। और उसके आसन के परिणाम में हमने क्या देखा कि आसन जब आपका सिद्ध होगा तो क्या हो जाएगी? आपको द्वंद्वों को सहने की क्षमता आ जाएगी। आपका जो मन है वो द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होगा, है ना। और प्राणायाम के बारे में हमने क्या देखा? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगेर गति विच्छेद प्राणायाम। ये है आसन की सिद्धि होने पे क्या होगी? सांस की जो गति है अपने आप वो रुक जाएगी, है ना। और हमने देखा कि बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, ये 3 तरह के प्राणायाम को हमने देखा। ठीक है, और चौथा प्राणायाम कौन है? जब हमारा मन जो है बाहर और भीतर के विषयों की तरफ नहीं जाता है तब क्या होता है? ये चौथा प्राणायाम अपने आप स्वतः होता है। ठीक है, और यहाँ तक हमने देखा था। अब देखो, अब प्राणायाम की सिद्धि होने पर क्या होगी, प्राणायाम से क्या फायदा क्या होगा? तो जैसे जैसे अब मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे वैसे क्या होते हैं, आप अगर आप लोगों में से किसी ने भी विपासना किया हो तो आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। प्राणायाम से क्या होता है, हमारे चित्त के ऊपर जितने भी संस्कार पड़े हैं ना वो बाहर आने लगते हैं। जो अचेतन संस्कार चित्त पर पड़े हैं, आप कभी सांस को बहुत चुपचाप बैठ करके सिर्फ सांस को देखो, जो सांस सहज स्वाभाविक सांस है। यहाँ जो हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं, आप यहाँ देखो, यहाँ पे किसी भी प्राणायाम में पतंजलि जी ने करने की बात नहीं की है। मतलब इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे प्राणायाम ऐसे हैं जो खुद ब खुद होंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आपका मन स्थिर होगा। क्या होगा? आपका मन स्थिर होगा, आसन में आप बैठे हो और जो आपका ध्येय वस्तु है, जो जिस जगह आप ध्यान को लगा रहे हो वहां ध्यान लगाओगे। तो ये जो प्राणायाम है, स्तंभ, बाहिर, कुंभक, ये सब स्वतः होने वाली हैं। ये आपको करना नहीं है, ये अपने आप होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रयत्न नहीं करना, प्रयत्न की शिथिलता है। ठीक है, और क्या होगा जब प्राणायाम होगा तो क्या होगा? ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। प्रकाश का जो क्या होता है, अभी जो हमारा ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसके ऊपर क्या पर्दा पड़ा हुआ है? अज्ञान का पर्दा है, अंधेरा का पर्दा पड़ा हुआ है। उस वो जो आवरण पड़ा हुआ है, उस आवरण के वजह से हमारा स्वरूप जो है छिपा हुआ है ना। कबीरदास का जो मैंने आपको दोहा क्लास में बताया था, क्या बताया था? घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे। तो ये जो घूंघट है, घूंघट क्या है? घूंघट के जो हमारा पिया है उसके ऊपर घूंघट है अभी। तो जब आप वो करोगे, घूंघट का मतलब क्या है? यहाँ पे घूंघट का मतलब है आवरण, पर्दा। तो पर्दा है हमारे ज्ञान के ऊपर। तो उस पर्दे की वजह से हम अपने स्वरूप को नहीं देख पाते हैं, जैसा है वैसा नहीं देख पाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया था कि अगर आप दर्पण में अपना चेहरा देखो, अगर वो दर्पण टूटा हो, उस दर्पण पर धूल जमी हो, तो क्या होगा कि आपका चेहरा जैसा है वैसा नहीं दिखाई देगा, कुछ डिस्टॉर्टेड फेस आपको दिखाई देंगे। आपका चेहरा जो जैसा है वैसा वैसा नहीं दिखाई देगा, कुछ और अलग तरीके का प्रतीत होगा। तो जब अब प्राणायाम से क्या होगा, वो जो आवरण हमारे पड़े हैं स्वरूप के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, वो धीरे धीरे जो क्लेश है, आवरण का मतलब सीधा सीधा समझो क्लेश, उस क्लेश की वजह से हम अपने स्वरूप को नहीं देख पाते हैं। तो प्राणायाम से क्या होगा, वो क्लेश धीरे 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 दूर होने लगेंगे और हमारा जो स्वरूप है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। तो यही इस सूत्र में कह रहे हैं, तथा चेते प्रकाश आवरणम। ठीक है,
अब देखो आगे के सूत्रों में आ जाओ। आगे क्या है कि धारणासु च योग्यता मन च। अब क्या होगा कि जब आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा तो धारणा का मतलब क्या होता है कि जिस जगह अपने मन को लगाओगे वहां मन टिक जाएगा। वो योग्यता आपको आ जाएगी, कंसंट्रेशन आपको हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? क्या मैंने बोला कि जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते करते क्या होगा कि प्राणायाम से क्या होगा, मन स्थिर हो जाएगा, क्लेश जो है वो दूर हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि हम अगर किसी वस्तु पे मन को एकाग्र करना चाहते हैं तो हमारे चित्त क्या है, मन चंचल है। आपने क्या पढ़ा है? पढ़ा है क्या है? आपने सब अनुभव किया होगा कि हमारा मन क्या है, बहुत बंदर को देखा है आपने, बंदर के जैसा है। कभी एक डाल से कूद के उस डाल पे, उस डाल से कूद के दूसरे डाल पे, दूसरे से तीसरे पे। तो मन अभी कूदता रहता है बंदर के जैसे, कभी इस पेड़ के डाल पे, कभी एक विषय को पकड़ेगा, फिर दूसरे विषय को पकड़ेगा, फिर उस विषय को छोड़ के किसी और विषय को पकड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लेश है हमारे चित्त के ऊपर। तो जैसे जैसे क्लेश खत्म होंगे तो क्या होगा, वैसे वैसे हमारी एकाग्रता की क्षमता धीरे 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 बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और हमारा अभ्यास धारणा की क्षमता हमारे पास आ जाएगी। धारणा का मतलब धारण करना। धारण करना मतलब जिस जगह आप मन को लगाओगे उस जगह आपका चित्त जो है वहां पे रुका रह जाएगा। देखो सामान्य आदमी में और महान आदमी में, जो इंसान बहुत जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उसमें और हम में पता है क्या फर्क होता है? क्या अंतर है हम में और जो महान लोग हैं? हम में मतलब असफल लोगों में और सफल लोगों में। यही यही फर्क है कि जो असफल लोग हैं उनके पास एकाग्रता की क्षमता बहुत कम होती है, उसके पास कंसंट्रेशन उतना नहीं होता है जितना कि जो लोग सफल होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने यही बोला है कि जो सफल और असफल व्यक्ति में बस इतना अंतर है कि उसकी डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन का। जो सफल लोग होते हैं उसके पास अपने मन को किसी एक विषय पर लगाने की क्षमता ज्यादा होती है, जो असफल लोग होते हैं उसके पास ये क्षमता नहीं होती है। तो अगर आप ये क्षमता डेवलप कर लो कि मन को जहाँ धारणा की क्षमता, तो आप अपने मन को जिस जगह पे लगाओगे वहां लग जाएगा। और आप लोगों ने ये अनुभव भी किया होगा कि आप कोई विषय को पढ़ना चाहते हो, आपका मन बार बार भागता रहता है। और अभी क्या है कि आपको ये तरीका पता चल गया कि आप किस तरह से अपने मन की एकाग्रता को बढ़ा सकते हो, है ना। यम का पालन, नियम का पालन, है ना, आसन प्राणायाम, ये सब करते करते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आपके अंदर धारणा की क्षमता धारणा की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है। अब आगे चलो। आगे क्या है? स्व विषया संप्रयोगे चित्ता चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। क्या कह रहे हैं? मन को जो स्व विषय संप्रयोगे, प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार देखो उसमें दो शब्द है, प्रति और आहार, है ना। प्रत्याहार जो शब्द है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना है? प्रति और आहार। आहार का मतलब क्या होता है? आहार का मतलब आप लोगों को एक साधारण मतलब मैं बता रहा हूँ, जो सामान्य लोग आहार से समझते हैं, भोजन, है ना। आहार से हम क्या समझते हैं? भोजन, हम जो खाते हैं। तो एक तो हमारा भोजन जो शरीर को चाहिए होता है, शरीर का भोजन, है ना, तो चावल दाल हम खाते हैं, एक वो आहार हुआ। एक आहार होता है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों का। आंख का आहार क्या है? रूप। कान का आहार क्या है? शब्द, है ना। तो ये जो विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, वो क्या है? उस इंद्रियों के आहार हैं। ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारा मन किस तरफ जाता है? बाहर। ठीक है, बाहर के विषयों में जाता है। तो प्रति का मतलब उल्टा करना है। तो अभी क्या करना है? जो इंद्रियां बाहर की तरफ जा रही है उसको मोड़ के भीतर की तरफ करना है, प्रति कर देना। आहार में प्रति आहार हो गया, ये पीछे की तरफ। मतलब पीछे की तरफ कहने का क्या मतलब है? अभी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी अपने आप को करना है। हमारे हमारे जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं, उसको अंदर की तरफ करना है। क्या है? देखो यहाँ स्व विषया संप्रयोगे। अभी खुद के विषय, अभी क्या, बाहर के विषय से मन का संप्रयोगे का मतलब क्या है? योग है। ज्ञान इंद्रियों का योग अभी बाहर के विषय से है। तो बाहर के विषय से, क्योंकि हमें तो अपने स्वरूप को जानना है ना। योग का क्या लक्ष्य है? मेरा विषय, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, उसको जानना है। तो उसको जानने के लिए हम बाहर के विषयों में अगर मन को लगाएंगे तो हमें अपना मैं कौन हूँ ये पता नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है? जिस चीज को जानना है वहां पे ना अपने मन को ले जाएंगे। हमें जो ज्ञान चाहिए, आपको मानो कि गीता पढ़ना है तो आप गीता की पुस्तक पढ़ोगे तभी तो गीता का ज्ञान होगा। आपको अगर बाइबल पढ़ना है तो बाइबल खोलोगे। तो हमारा योग का क्या लक्ष्य है? स्वरूप को जानना है, हम मैं कौन हूँ ये जानना है। तो हम मैं कौन हूँ, तो मैं को जानने के लिए तो अपने मन को, अपने ध्यान को, अपनी एकाग्रता को उस जगह लगाएंगे। तो बाहर के विषयों को से हटाना पड़ेगा।
तो बाहर के विषय से हटा करके स्व विषय जो अपना विषय है उससे अपने मन को, अपनी एकाग्रता को योग करेंगे तो क्या होगा? ये ये है प्रत्याहार। ठीक है, अब बाहर के विषयों में ना जाकर के अपनी तरफ मन को लेके जाना है। ठीक है, ये है स्व 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 स्वविषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार अविन्द्रियाणाम प्रत्याहार। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, ये कौन व्यक्ति कर सकता है? प्रत्याहार करने से क्या होगा? प्रत्याहार तो वही कर सकता है जिसकी इंद्रियां वश में हो गया ना, ततः परमा वशेन्द्रियाणाम। तो प्रत्याहार जिसका सिद्ध हो गया है वही अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है ना। आपने कृष्ण भगवान ने का सुना होगा ना कि जैसे हमारी जितनी जो इंद्रियां हैं वो घोड़े के समान है ना, घोड़े के समान है, और बुद्धि क्या है? हमारा लगाम के समान, लगाम। इस तरह एक रथ के घोड़े होते हैं, रथ में घोड़े बने होते हैं, 4-5 घोड़े रहते हैं, और वो घोड़े क्या है, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। एक घोड़ा पूरब की तरफ जा रहा है, एक पश्चिम की तरफ जा रहा है, एक उत्तर की तरफ जा रहा है ना। तो हमारा मन भी वैसा ही है। अभी एक मन कुछ और सोच रहा है। मन क्या है? मन का हमारा मन अभी टुकड़ों में बटा हुआ, बहुत सारे मन है हमारे पास, पॉलीसाइकिक है ना। एक मन नहीं है हमारे पास। अगर आप कभी देखोगे, मैं इसलिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ कि हमारा मन हर क्षण विषय बदलता रहता है। कभी कुछ विषय को लेता है, कभी दूसरे विषय को लेता है, कभी तीसरे विषय को लेता है। तो क्या है? हमारा मन टुकड़ों में बटा हुआ, एक मन नहीं है हमारे पास, अलग अलग मन है। तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण की जो मन है, इंद्रियां हैं, वो घोड़े के समान है, वो अपने अपने विषयों की तरफ भागती रहती है। हमें बुद्धि की लगाम से उस घोड़े को रोकना है, विषयों की तरफ जाने से रोकना है, वश में करना है इंद्रियों को, है ना। तो वही होगा जब आप प्रत्याहार करोगे तो क्या होगा? आपको क्षमता आ जाएगी कि अपने इंद्रियों को वश में करके और उसके जो स्वरूप का ज्ञान है उसकी तरफ अपने मन को आप लगाओगे, है ना। तो ये है ये है तथा परमा वशेंद्रियाणाम प्रत्याहार का फल, है ना। देखो हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? विभूतिपात पढ़ रहे हैं। विभूतिपात का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी करोगे तो आपको, जैसे आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा? आपकी शरीर मजबूत हो जाएगी। आप दौड़ोगे तो आपके पैर मजबूत हो जाएंगे। कुछ किसी काम को करोगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। तो उसी तरह जब आप योग का अभ्यास करोगे तो योग के अभ्यास करने में आपको एक शक्ति मिल जाएगी, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होता जाएगा। आसन के अभ्यास से शरीर मजबूत होगा, प्राणायाम के अभ्यास से उसका फल मिलेगा आपको। ठीक है, प्रत्याहार के अभ्यास से आपको ये फल मिलेगा कि आप अपने मन को, इंद्रियों को वश में करने की क्षमता आप में आ जाएगी। सामान्य लोगों में ये क्षमता नहीं होगी क्योंकि उन लोगों ने इसका अभ्यास नहीं किया है। आपने अभ्यास किया है तो आपके पास ये क्षमता आ जाएगी, है ना। अब आगे देखो, आगे के सूत्रों में आ जाओ। और आप लोगों को अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। सॉरी, अभी हम साधन पाद पढ़ रहे थे, अब क्या आ जाएगा? विभूति पाद आएगा, है ना, तीसरा। तो साधन पाद हम लोगों ने क्या पूरा पढ़ लिया है। अब क्या है? विभूति, अगला पाद। तो विभूति पाद का पहला सूत्र कौन सा है? देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। देश, देश का मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है, देश का क्या मतलब होता है? देश का मतलब यहाँ इंडिया या पाकिस्तान से नहीं है। ठीक है। ठीक है, देश का क्या मतलब होता है? स्थान। और ये जो स्थान है कहीं भी हो सकते हैं। ये जो देश है ये आपके भीतर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है ना। तो ये जो देश है, अब क्या, और बंध क्या है? चित्त है ना। देश बंध चित्त से धारणा। तो बंध का क्या मतलब होता है? बांधना। किसको बांधेंगे? चित्त को, है ना। और इन तीनों को मिला के क्या हो गया? धारणा। तो अभी इसमें क्या कह रहे हैं कि अभी जैसे हमने आपको क्या बताया, प्रत्याहार करने के बाद क्या होगी? आपकी इंद्रियां, आपका मन वश में हो जाएगा। तो जब मन आपका वश में हो जाएगा तो क्या होगा कि आप जिस स्थान पर मन को लेके जाना चाहोगे, लगाना चाहोगे, बांधना चाहोगे, वहां आपका मन टिका रह जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे आपने देखा है एक जानवर को हम खूंटे से बांध देते हैं। अब अगर कोई गांव में रहे हो तो गांव में क्या होता है, जो किसान होता है वो पशुपालन भी करते हैं, गाय भैंसे उनके पास होती है। तो क्या होता है, गाय भैंस भाग न जाए तो क्या करते हैं, गाय भैंस को खूंटे से बांध देते हैं, है ना। तो उसी तरह सॉरी। हाँ,
तो जैसे आपने देखा होगा क्या होता है गाँव में, लोग क्या करते हैं गाय भैंस को खूँटे से बाँध देते हैं ताकि वो भाग ना पाए। तो उसी तरह अभी क्या है, हम अपने मन को भी उसी विषय से जहाँ लगाना चाहे वहाँ बाँध सकते हैं। अभी हम नहीं बाँध पाते हैं। अभी जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपनी आँख को बंद करो और साँस को देखो और कुछ मत सोचो, तो आप क्या देखोगे कि आपका मन 1 सेकंड भी 1 सेकंड भी एक साँस को देखोगे, झट से भाग जाएगा, तुरंत भाग जाएगा, किसी विषय में टिकेगा ही नहीं। किताब खोल के बैठोगे पढ़ने, तो मन का एक हिस्सा किताब पे ल है और दूसरा हिस्सा कुछ और सोच रहा है, कि माँ खाना क्या बना रही है, किचन में क्या पक रहा है, ये सोचने लग गए, कल दोस्त से मिलने जाना है या तो देखोगे कि आपका मन जो है किसी और विषय का चिंतन में लग गया है और अभी जो आप कर रहे हो, वहाँ से मन हट गया है। तो ठीक उसी तरह जैसे एक किसान जानवर को खूँटे से बाँध देता है, उसी तरह आपको मन धारणा में क्या करना है, मन को खूँटे से बाँध देना है। जिस विषय में आप लगाना चाहोगे, उस जगह आपका मन बँधा रहेगा और जितनी देर तक आप लगाना चाहोगे, उतनी देर तक आप उसको बाँधे रहोगे। ये क्षमता आपके भीतर आ जाएगी, है ना? तो ये है। और देखो, धारणा से आपको कुछ जब आप धारणा करोगे, जिस वस्तु पे लगाओगे, तो उसके बाद आपको कुछ क्षमता आएगी, कुछ कुछ शक्तियाँ आपको मिल जाएगी, कुछ उससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। जैसे योग वशिष्ठ में क्या बोलते हैं कि अगर आप पृथ्वी जैसे तत्व है ना, 5 तत्व है, तो जिस तत्व पे आप धारणा आपकी पुष्ट हो जाएगी, पृथ्वी पे करोगे तो पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की क्षमता आपको आ जाएगी। जल तत्व पे धारणा करोगे, धारणा मतलब लंबे समय तक, तो रोगों से आपको वो मुक्ति हो जाएगी। अग्नि पे करोगे तो आप जलोगे नहीं। वायु तत्व पे धारणा करने की क्षमता विकसित कर लोगे तो आप वायु में हवा जैसे नहीं देखा आपने, आप लोगों में से किसी ने शक्तिमान वगैरह देखा हो, तो क्या होता है वो शक्तिमान हवा में उड़ता रहता है। बचपन में आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या होता है कि वायु तत्व पे करोगे, तो क्या होगा वायु उसी तरह जिस आकाश पे करोगे तो आपके अंदर अवकाश जो है एक खालीपन बढ़ने लगेगा, है ना? और उसमें तो इस तरह से क्या होता है कि आप जिस तत्व के ऊपर धारणा करोगे, एकाग्रता करोगे, तो उस चीज़ के ऊपर आपको क्या बोलते हैं, कुछ शक्तियाँ आपको मिलने लगी, उस चीज़ का ज्ञान होने लग जाएगा, है ना? तो ये है धारणा। ऐसे अगर आप देखोगे तो अगर आप एक किताब है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की, अगर आप कोई इसमें से धारणा के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की किताब है, धारणा करके। उसमें उन्होंने धारणा को बहुत विस्तृत रूप में बताया है, चिदावकाश, है ना? हृदयावकाश, मठावकाश, तो धारणा की कैसे-कैसे धारणा की जानी चाहिए धारणा में, है ना? तो उसमें बहुत डिटेल बहुत डिटेल में उन्होंने धारणा को एक्सप्लेन किया है। तो आप लोगों में से कोई भी अगर बहुत ज़्यादा इच्छुक हो धारणा को बहुत विस्तार में पढ़ने के लिए, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उस पुस्तक को अच्छी पुस्तक है। ठीक है? तो ये धारणा। अब आगे चलो। धारणा के बाद क्या बता रहे हैं? ध्यान। तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। एक तानता। अब देखो आप पूछ सकते हो कि धारणा में और ध्यान में क्या फ़र्क है? धारणा में आपने किसी वस्तु पे लगाया और कितने समय तक लगाए लगाए रहते हो आप, तो ये ड्यूरेशन है। ध्यान में क्या होगा, धारणा में क्या होगा, धारणा ही धीरे-धीरे ध्यान में बदल जाएगी। जैसे आपने किसी वस्तु के ऊपर ध्यान लगाया, मतलब कंसंट्रेशन किया, तो कंसंट्रेशन 10, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, एक समय क्या आ जाएगा कि वो धारणा ही ध्यान में बदल जाएगी, आप अपने आप को भूल जाओगे, वो वस्तु ही बस ध्येय आपका रह जाएगा। तो यही धारणा जो है, क्या क्या हो गया यहाँ पे, एकतानता बनी रहेगी, बहुत लंबे समय तक बनी रहेगी। और आपको ध्यान को समझाने के लिए मैं आपको आम जीवन की भाषा में समझाता हूँ, ध्यान के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, आपने सुना होगा बचपन से जब भी आप कोई काम करते हो और गलत करते होगे, ठीक नहीं करते होगे, तो आपके जो मम्मी-पापा होंगे, क्या बोलते होंगे आपको? बेटा ध्यान से चलो, बेटा ध्यान से काम करो, है ना? कोई चीज़ अगर आपने कहीं रख के भूल गए हो तो क्या बोलते हैं? ध्यान से खोजो वहीं पर रखा होगा, है ना? तो क्या है ध्यान से खोजते हो तो वो मिल जाती है। उसी तरह क्या है कि हमारे जीवन में जो हम गलतियाँ करते हैं वो इसीलिए करते हैं, हमारे जीवन में दुःख इसीलिए आते हैं कि हम ध्यान से नहीं करते हैं कामों को, है ना? जैसे कि आप कोई सामान रख के खो गए, रख दिए मिल नहीं रहा है या आप ध्यान से नहीं चल रहे थे, पैर फिसल गया, गिर गए। आप कहीं देख रहे थे कहीं और, चल रहे थे कहीं और। तो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं था आपके पास, ध्यान की कमी थी आपके पास। ध्यान नहीं दिया तो गलती हो गई। अब दूध आपने गैस पे जलाया और ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा? दूध उबल के बाहर गिर जाएगा। तो मैं आपको इसलिए ये सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप ध्यान को समझो।
कि देखो ध्यान हर जगह हमारे जीवन में काम आ रहा है, छोटे से छोटे चीज में और बड़े से बड़े चीज में। तो यही है ध्यान। अब देखो जब छोटे चीज में ध्यान का इतना फल हो रहा है तो बड़े में क्या हो जाएगा। ध्यान जीवन में आपको अगर बाहर के जीवन में भी सफलता चाहिए, बाहर का मतलब जो भौतिक जगत में आपको नौकरी चाहिए, बड़ा आदमी बनना है, कुछ कुछ आपने जीवन में पाना है, तो उसके लिए भी आपको ये ध्यान और धारणा तो चाहिए ही। बिना ध्यान और धारणा के तो बाहर भी आप कुछ नहीं पा पाओगे। और ठीक उसी तरह भीतर की तरफ, जहाँ भीतर की जो संपत्ति है, हमारा भीतर जो हमारी आत्मा है, उसको भी जानने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। बिना ध्यान के नहीं चलेगा। तो ध्यान का क्या मतलब है कि आप जिस जगह जिस वस्तु पे ध्यान लगा दोगे, उस वस्तु का स्वरूप आपको पता चल जाएगा कि वो वस्तु है क्या, है ना। अभी और आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे आप कभी ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, और अब ट्रेन से क्या होता है, अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बैठे हो, और अब ट्रेन की जो खिड़कियां होती है उससे आप बाहर झांकते हो कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, देखने के लिए, नाम पढ़ने के लिए कि कौन सा स्टेशन है। तो क्या होता है कि जब गाड़ी बहुत तेज रहती है तो क्या होता है कि उसका हम एक दो अक्षर जो माने हुआ होता है ना, कि स्टेशन पे बोर्ड लगा रहता है, नाम लिखा रहता है, लखनऊ या इलाहाबाद या जो भी। तो क्या होता है जब ट्रेन बहुत स्पीड में रहती है, तो हम अगर बोर्ड को पढ़ना पढ़ना चाहते हैं तो क्या होता है कि हमारा एक दो अक्षर पे ही हम देख पाते हैं, तब तक ट्रेन आगे बढ़ जाती है ना। हम पूरा पूरा नहीं देख पाते, तो हम जान नहीं पाते हैं कि कौन सा स्टेशन आया। तो हमारा मन क्या होता है अभी, ऐसा ही है। एक वस्तु पे टिकती नहीं है, उसको जब तक जानेंगे तब तक मन कहीं भाग जाता है ना। जिस तरह आपको किताब है, किताब पढ़ रहे हो, तो किताब पे जब तक ध्यान से पढ़ोगे तभी ना समझ में आएगा कि ये किताब में क्या लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर लिखा हुआ है। अगर आप ऐसे गर्दन को हिलाते रहोगे ऐसे, तो क्या होगा, किसी एक अक्षर के पास आपका आंख टिकेगी नहीं, तो आप क्या लिखा है वो समझ नहीं पाओगे। तो जब समझ नहीं पाओगे तो उसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। उसी तरह हमारे जीवन में भी यही होता है। कोई समस्या आती है और हमारा मन जो है चंचल है, अस्थिर है, यहाँ वहाँ भागता रहता है, तो उस समस्या के ऊपर हम ध्यान ही नहीं लगा पाते ढंग से। तो जब ढंग से ध्यान दोगे समस्या के ऊपर, तो समस्या का जो है हर पहलू आपको दिख जाएगा। अच्छा, इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है, इस वजह से मैंने ये मेरे, और जिस अगर आप अपने विचारों के ऊपर ध्यान दोगे, ध्यान मतलब विचारों को देखोगे गौर से, तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो मेरे विचार की वजह से ही मैं दुखी हूँ। मेरे विचार ही मेरे दुख के कारण है, मेरे सोचने में ये गड़बड़ी है, मैं इस तरह से सही नहीं सोच पा रही हूँ या पा रहा हूँ, है ना, समस्या इसीलिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान आपको बताएगी कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये ध्यान का फल है, ठीक है। तो कै और ध्यान में आपको क्या ध्यान रखना है कि उसमें एकतानता होनी चाहिए। एकतानता मतलब लगातार होना चाहिए, लंबे समय तक बना, वो जो विषय के ऊपर आप चिंतन कर रहे हो, जिस विषय पे आपने, जो विषय आपका ध्यान की वस्तु है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो भी है आपका, उसके ऊपर आपका मन लंबे समय तक टिका रहना चाहिए, तभी उस वस्तु का स्वरूप आपको सही-सही पता चलेगा। ठीक है? आप लोगों को बात समझ में आ रही है सबको? कोई सवाल? चलिए, आगे। अब देखो ध्यान के बाद आगे क्या है? तदेवार्थम तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि। ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ध्यान से क्या हो जाएगा? चित्त जो है, चित्त क्या हो जाएगा? निर्विकार हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, कोई विचार नहीं रहेगा, है ना? अभी क्या होता है? समाधि लग जाएगी। समाधि में क्या होता है कि अभी जो हमारा मन है, मन में कुछ न कुछ वृत्तियाँ या संस्कार तो पड़े रहते हैं, है ना? तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो चित्त चित्त की जो भी चित्त के जो भी कार्य चल रहे हैं, क्या होता है? तो क्या होता है कि चित्त जो है हमारा, जैसे अभी देखो इसमें ध्याता, इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ, आपको समझ में आए। ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता कौन है? आपको। ध्यान का मतलब वो विधि जो कर रहे हो, और ध्येय क्या है? जिस जगह ध्यान लगा रहे हो, ठीक है? जिस वस्तु पे ध्यान लगा रहे हो। तो अभी हमारा जो किस वस्तु पे हम ध्यान लगा रहे हैं, यहाँ पर समाधि का, योग का क्या लक्ष्य है? योग का लक्ष्य क्या है? चित्त, जो चित्त की वृत्तियों का निरोध लक्ष्य है, और क्या है? हमारे स्वरूप, जो हमारा मेन स्वरूप है, हम उसको जानना चाहते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं हूँ कौन, है ना। और अभी क्या हो गया है कि वृत्ति सारूप्य तृत्र हो गया। अभी हम वृत्तियों को अपना स्वरूप समझ रहे हैं। तो वृत्तियां तो मन में रहती है, तभी तो वृत्तियों को हम अपना स्वरूप समझते हैं, है ना। वृत्तियों को अपना स्वरूप समझ रहे हैं, इसी इसी वजह से। और जब समाधि आएगी तो क्या होगा? वृत्तियां खत्म हो जाएगी, है ना। वही इसमें है। उसमें क्या होगा कि जो चित्त की जो वृत्तियां हैं शून्य हो जाएगी, और हमें अपना जो जो है, अपने के बारे में, अपना तदेवार्थ मात्र निर्वात, अपना अर्थ पता चलेगा। बाकी जो चित्त का जो स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा। ये है समाधि।
समाधि में। और आपने देखा होगा हम जब समाधिपाद को पढ़ रहे थे, तो समाधि को हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था, है ना? संप्रज्ञात समाधि के भेद, असंप्रज्ञात समाधि के भेद। और इसमें क्या हो रहा है कि अभी वही चीज़ दोबारा-दोबारा से आएगी, है ना? वो बात देखो, बात एक ही है ना? बात जो है एक ही है, लेकिन क्या होता है ना, हर आदमी का मन अलग-अलग होता है। जैसे हमने क्या बताया था आपको कि क्या बोलते हैं कि 3 तरह के साधक होते हैं। एक क्या है, निम्न कोटि के, मध्यम कोटि के, उच्च कोटि के। तो उसी तरह क्या होता है कि अगर आप अपने जीवन में देखोगे, तो दुनिया में जितने लोग हैं उतना मन है ना? सबके पास अपना मन है, और सबका मन जो है वो भिन्न-भिन्न तरीके से काम करता है। एक ही बात अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप समझ जाओगे, वही बात मैं दूसरे को बताऊँ, वो नहीं समझ पाएगा। तो उसको समझाने के लिए मैं उसको, उसका जो मन है, उसके मन के मुताबिक उसको समझाना पड़ेगा, तभी वो बात को समझेगा। क्योंकि हर इंसान का मन अलग-अलग है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। अपने आप देखोगे, आप दोस्तों को, आप कभी कोई चीज़ किसी को कहना चाहते होगे, उसमें से 2 लोग, आपके 2 दोस्तों को बात आपकी समझ में आ जाती हो। आप मानो कोई, आप कोई मीटिंग में गए और आपने एक प्रस्ताव रखा, या अपने घरवालों के सामने आपने कोई एक बात रखी, तो आप क्या देखोगे, घर के 2 लोग बोलेंगे नहीं, नहीं आपकी बात ठीक है, 3 लोग बोलेंगे बात नहीं, नहीं आपकी बात सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबका मन अलग-अलग से काम करता है, तो उसको समझाने के लिए उसी बात को उसको दूसरे तरीके से समझाओ, कि वो, ताकि बात उसकी भी समझ में आ जाए। तो क्या है योग सूत्र में या जो भी साधना संबंधित चीजें हैं, साधना तो वही करनी है, लेकिन क्या है कि हमारा लक्ष्य तो एक ही है, पाना तो वही है अपने स्वरूप को, लेकिन सबका मानस अलग-अलग है, इसलिए सबके साधना पद्धति सबको अलग-अलग बताते हैं, उसके मन के हिसाब से, जो व्यक्ति का जैसा मन है वैसी साधना उसको देते हैं, है ना? जो जिस कॉलेज में है, जिस लेवल पे है, उसको उस लेवल की साधना देते हैं, समझा समझाने के लिए, ठीक है? ताकि वो उस बात को समझ में आए। तो ये है समाधि। अब देखो, अभी आपने क्या देखा कि अब इसमें आपको ये देखना है कि जो हमने 8 अंग पढ़े हैं अभी तक, समाधि तक, यहाँ तक हो गया समाधि तक। तो हमने 8 अंग को क्या देखा, कौन-कौन से 8 अंग थे? यम था, नियम था, है ना? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये जो प्रत्याहार तक है, प्रत्याहार तक उसको क्या बोलते हैं? बहिरंग। और धारणा और ध्यान और समाधि को बोलते हैं अंतरंग साधना। ठीक है? अगर कोई आपसे कभी सवाल आ जाए कि बहिरंग साधना क्या, कौन-कौन सी हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या बताओगे? बहिरंग में 5 आते हैं। 5 कौन-कौन से हैं? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है और प्रत्याहार, यहाँ तक क्या है? बहिरंग। और धारणा और ध्यान और समाधि, ये 3 जो हैं अंतरंग। अंतरंग ये भीतर से संबंधित है। इसमें बाहर से कुछ लेना-देना नहीं है। इसमें सिर्फ़ भीतर की बात है। तो अब ये जो अंतरंग साधना है, ये अभी आप सीधा कोई करना चाहे तो सीधा धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना चाहे बिना बहिरंग के, तो ये संभव नहीं है। मानो कि एक आदमी यम का पालन ना करे, नियम का पालन ना करे, तो क्या वो धारणा और ध्यान, समाधि का अभ्यास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन को उसने पहले विषयों की तरफ जाने से रोका ही नहीं है। मन तो उसका चंचल है, वो सीधा धारणा और ध्यान करना चाहता है, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि पहले तो उसको मन को रोकना पड़ेगा, पहले तो उसको प्रत्याहार का अभ्यास करना पड़ेगा, उसको यमों का पालन करना पड़ेगा। शरीर और मन की जो अशुद्धि है उसको दूर करनी पड़ेगी। जब शरीर और मन की अशुद्धि दूर होगी, तभी वो योग्यता आएगी कि वो ध्यान और धारणा का अभ्यास कर पाए। ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात? और देखो, इसमें 2-3 चीज़ें और आपको समझने की है। देखो इसमें क्या है, आप ये जो हमने क्या पढ़ा, साधन में पहला जो सूत्र था वो था क्रिया, क्रिया योग। क्या पढ़ा हमने? क्रिया योग। और क्रिया का क्या मतलब होता है? एक्शन, करना। खुद हम कुछ कर रहे हैं अपने आप से। तो क्या होता है कि साधना जो हमारी होती है, योग साधना, उसमें एक्शन भी है और नॉन एक्शन भी है, दोनों दोनों सम्मिलित है। कैसे सम्मिलित है, इसको थोड़ा आप बहुत एकाग्रता से सुनना, आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी देखो, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, सॉरी हाँ, धारणा है। ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं, कुछ हम अपने आप से एफर्ट कर रहे हैं। तो एक समय आएगा जब आप पूरा एफर्ट करते, 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 करते वहाँ तक पहुँच जाओगे, सभी समाधि तक पहुँच जाओगे, तो क्या होगा, आपको अपना एफर्ट छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि फिर क्या होगा, आपकी क्रिया ही आपकी बाधा बन जाएगी, आपकी प्रोग्रेस में, है ना? तो वहाँ अक्रिया हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप बस साक्षी भाव से देखना है ना? नहीं तो क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी से स्वरूप की प्राप्ति चाहिए, मुझे तुरंत साधना में आगे बढ़ना है, मुझे जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो क्या हो गया यहाँ पर, आपके मन में इच्छा, तृष्णा जाग गई है। ये तृष्णा अपने आप को जानने की है, लेकिन आप इतना उसमें जल्दीबाज़ी आ गई है, आप अभी चाहते हो कि नहीं अभी वो घट जाए, अभी समाधि लग जाए, अभी समाधि लग जाए, है ना? और समाधि कैसे लगती है? ये अपने हाथ में नहीं, आप करते जाओगे, वो फल जो है, कर्म का फल जो है, वो अपने हाथ में नहीं है, वो कैसा होगा? तो हमने आपको क्या बताया था उसमें, हमने नहीं मतलब पतंजलि जी ने,
कि जो विवेक ख्याति है वो क्या होता है, प्रसाद के रूप में परमात्मा हमें देता है ना। तो परमात्मा ही आपको और जो हम असली जो स्वरूप की प्राप्ति तभी होगी जब हमारे पास विवेक ख्याति होगा। और विवेक ख्याति क्या है, वो करने से ये सब यम नियम का अभ्यास तो आप करोगे, लेकिन वो प्रसाद के रूप में परमात्मा आपको विवेक ख्याति देगा, अपने आप को प्राप्त होता है ना। जैसे ये भक्ति मार्ग में क्या होता है, ये सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, भगवान ही सब कर रहे हैं तो ज्ञान भी वही देंगे। समर्पण, तो वहाँ समर्पण चाहिए होगा, तो समर्पण में अक्रिया आ जाएगी, क्रिया नहीं रहेगी वहां पे। ठीक है, आप लोगों को बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। तो ये है। चलो अब देखो आगे, देखो आगे में आप क्या बोलते हैं, त्रयमेकत्र संयम। अब ये यहाँ पे क्या है, तीन तीन कौन कौन है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये ये त्रि हैं, इसी तीनों को क्या कहा है, संयम कहा है। संयम कहा है, संयम। आप अगर कोई, आप लोगों में से किसी ने ईसा योग फाउंडेशन गए होंगे तो वहां पे सदगुरु एक सिखाते हैं, उसको बोलते हैं संयमा। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो जो संयमा है, संयम को ही वो लोग संयमा बोलते हैं, यही संयमा सिखाते हैं वो। इसमें क्या है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। अब देखो धारणा और ध्यान और समाधि जो है वो एक ही विषय के ऊपर होनी चाहिए, है ना। इन तीनों जो है एक विषय के, जैसे मैंने आपको तभी बताया था, ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो वही यहाँ पर है कि आप जिस वस्तु के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, तो कैसे ध्यान लग, पहले तो धारणा का अभ्यास करोगे। धारणा मतलब किसी एक वस्तु के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, और वही धारणा क्या होगी, धीरे 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 ध्यान में बदल जाएगा। और वही ध्यान धीरे 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 ध्यान की जब ऊंची अवस्था आती जाएगी तो ध्यान जैसे जैसे गहरा होता जाएगा तो चित्त की वृत्तियां और खत्म होती जाएगी, खत्म होते कम होती जाएगी, कम होती जाएगी संस्कार, और चित्त की जो चंचलता है वो पूरी मिट जाएगी। तो क्या हो जाएगा, जितनी वृत्तियां हैं उसका निरोध हो जाएगा, और सिर्फ जो संस्कार हैं वो रहेंगे, और समाधि आपको लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो समाधि है ये अभी निर्भीक समाधि नहीं है। ठीक है, निर्भीक समाधि आगे आएगा। ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे क्या होगा आपको, यहाँ पे सबीज समाधि है ये। ठीक है, अभी जो हम सूत्र पढ़ रहे हैं संयम वाला। अब आगे देखो उसमें क्या कह रहे हैं, तज्या प्रया प्रज्ञालोकः, तज्जात प्रज्ञा लोकः। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप देखो मैंने आपको तभी क्या बोला कि चीज एक ही है, उसी को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ प्रज्ञा, हमने समाधि पाद में क्या पढ़ा था, ऋतंभरा प्रज्ञा, है ना। ऋतम आप लोगों को याद होगा, हमने क्या पढ़ा था, जब सभी समाधि हमें लग जाती है तो क्या होता है, अध्यात्म का प्रसाद परमात्मा हमें देता है, और प्रसाद के रूप में हमें क्या देता है, हमें विवेक देता है, ज्ञान देता है। यहाँ पे वही वही सूत्र है, उसी में क्या बोल रहे हैं, जब आपका धारणा, ध्यान और समाधि, सभी समाधि लग जाएगी, सभी समाधि लगने के बाद क्या हो जाएगा, आपको प्रज्ञा मिल जाएगी। प्रज्ञा मतलब अलौकिक बुद्धि मिल जाएगी। बुद्धि, ये जो प्रज्ञा होती है, ये प्रज्ञा स्वयं अपना ज्ञान है। अभी जो हमारे पास ज्ञान है किताबों का, ये सब अपना ज्ञान नहीं है, ये सुनी सुनाई देखी देखी वो है। और यहाँ पे क्या है, स्वयं अंदर से आपको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इसको बोलते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा का मतलब जो चीज जैसी है उसको वैसी देखने की क्षमता आपके अंदर विकसित हो जाएगी, है ना। तो ये है प्रज्ञा। आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना। तो ये आपको ये होने पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। अब देखो हमने अभी क्या बताया आपको, इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो तीनों हैं बहिरंग है। अभी हमने आपको क्या बताया कि जो पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार है, ये बहिरंग है, बहिरंग है। और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है। लेकिन यहाँ पे निर्बीज समाधि के लिए, क्योंकि निर्बीज समाधि में तो सारे संस्कार खत्म हो जाने चाहिए, तो निर्बीज समाधि में के लिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था संयम वाला, धारणा ध्यान में, तो ये क्या लगा है, हमें सभी समाधि लगी है, यह तो निर्बीज समाधि नहीं लगी है। तो निर्बीज समाधि के लिए ये जो संयम है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उसके लिए बहिरंग है, अंतरंग नहीं हुआ, क्योंकि पूरी तरह से हमारा चित्त चित्त जो है वो अभी निरोध नहीं हुआ है। तो इसीलिए यू बाकी जो धारणा, ध्यान और समाधि है उसको हमने, मतलब यहाँ पे पतंजलि जी ने निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग बोला है। ठीक है, बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। अब वही मैंने आपको बताया कि निर्बीज समाधि के लिए साधना काम नहीं आती है। निर्बीज समाधि के लिए क्या, परमात्मा का प्रसाद चाहिए, मोक्ष जो है वो आपको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी समाधि के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस साक्षी, साक्षी समझते हो आप लोग, साक्षी भाव या दृष्टा भाव। दृष्टा भाव क्या होता है
कि अब हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। प्रतिक्रिया नॉन रिएक्टिव एलिमेंट हो आप। कुछ जो भी आप बैठे हो, जो कुछ भी घट रहा है आपके मन में, कुछ आ रहा है, क्या जा रहा है, विचार आ रहे हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं, कभी काले बादल आते हैं, कभी सफेद बादल आते हैं, और वो बादल फिर आते हैं, फिर अपने आप हवा आती है, फिर बादल चले जाते हैं। उसी तरह आप चुपचाप बैठे हो, आपका मन, आप सोचो कि आपका मन एक आकाश है ना, और उस आकाश में भिन्न भिन्न तरह के विचार आ रहे हैं। कभी अच्छे विचार काले बादल हो गए, और बुरे, मतलब बुरे विचार काले बादल समझो, और अच्छे विचार को सफेद बादल समझो। तो आप क्या देखोगे, जो काले बादल हैं वो भी चले जाते हैं, और सफेद बादल वो भी चले जाते हैं। तो उसी तरह आपके मन मन को, आप चित्त को एक आकाश समझो। मैं आपको उदाहरण के लिए एक बात समझ में इसलिए बता रहा हूँ कि आप बैठे हो और बादल आए, सफेद बादल आए, अच्छे बादल आए, तो आपको बस देखिए, चुपचाप देखते रहना है। दृष्टा, इसको दृष्टा मैं आपको समझा रहा हूँ, दृष्टा क्या होता है। आप चुपचाप देख रहे हो, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, वो आया, वो चला गया। फिर थोड़ी देर में फिर काला बादल आया, आप चुपचाप देख रहे हो। काला बादल मतलब बुरे विचार, गंदे विचार, क्लिष्ट विचार, वो मन पे आए और वो चले गए। ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर आप प्रतिक्रिया कर दोगे, जैसे काले बादल को, आप बुरे विचार आए और आप उसके साथ अच्छा, मतलब अगर बुरा है तो आप दुखी हो गए या सुखी हो गए, तो क्या हो गया, आपने प्रतिक्रिया कर दी, तो आपका दृष्टा भाव खत्म हो गया, टूट गया। तो ये है, तो आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना है, बस देखते रहना है। सारे संस्कार इसी तरह चित्त के आते जाएंगे, अब चेतन मन से, मन के ऊपर, और आप देखते जाओगे, तो शायद जब देखते जाओगे तो क्या होगा, संस्कार अपने आप दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे। फिर और गहरे संस्कार आएंगे, और जो चित्त पे, जो पूर्व जन्मों के संस्कार आपके चित्त के ऊपर पड़े हुए हैं, फिर धीरे धीरे वो आपके बाहर आने लगेंगे। जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तो जो अभी वाले संस्कार है वो आकर के निकल जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। और फिर भी आप प्रतिक्रिया अगर बिल्कुल ही ना करो, तो क्या होगा, फिर पुराने संस्कार जो आपके चेतन मन के ऊपर पड़े हुए हैं, फिर वो निकलने चालू हो जाएंगे। फिर उसको भी आप देखते जाओगे, देखते जाओगे, और निकलेंगे। फिर इसी तरह जितने आपके पुराने जन्म के संस्कार आपके चित्त पर पड़े हुए हैं, वो एक एक करके आते जाएंगे, निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, और एक समय आ जाएगा कि आपका चित्त जो है सारे, हर तरह के वृत्तियों से, संस्कारों से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध निर्मल हो जाएगा। तो कबीरदास ने कहा है ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि चलत है कहत कबीर कबीर। कि मतलब जब मैंने, पहले क्या था कि मैं भगवान के पीछे जा रहा था जब मेरा मन गंदा था। अभी क्या हो गया है, जब से मेरा, कबीर दास कह रहे हैं कि जब से मेरा मन गंगा की पानी जितना निर्मल हो गया है, उतना मैंने अपने मन को साफ कर लिया, चित्त को साफ कर लिया, जिस तरह गंगा का नीर मतलब पानी जितना शुद्ध है। तो उसके बाद क्या हो गया है कि अब, पहले मैं भगवान का नाम जपता था, और जब से मैंने मन को साफ कर लिया है, तो अब भगवान ही मेरा नाम जपते हैं और मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो ऐसी शक्ति आपको आ जाएगी। ऐसा ऐसा हो जाएगा जब मन आपका पूरा पूरा साफ हो गया, पूरे सारे संस्कारों से आपको मुक्ति मिल गई, सारे संस्कार नहीं, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी निर्वीज समाधि की अवस्था। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रही है ना, या मैं यूं ही बोला जा रहा हूँ। अब चलो, ये आगे का एक सूत्र और ले लेते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझना। वित्थान निरोधे संस्कारयोर अभिप्रादुर्भावो निरोधे क्षीण चिंतान्वयो निरोध परिणाम। देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सूत्र है, इसको अच्छे से समझना आप लोग। वित्थान क्या होता है और निरोध क्या होता है ना। देखो, हमारे चित्त पे दो तरह के संस्कार होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, सबने पढ़ा है, शुरू से आपको समाधि से बात से बता रहा हूँ। हमारे चित्त में दो तरह के वृत्तियां आती हैं। ठीक है, आप सबको पता है कौन कौन सी वृत्तियां आती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, आती है। और हमारा लक्ष्य क्या है, और जो क्लिष्ट होती है वो क्या होती है, हमें बंधन में बांधने वाली होती है ना। और जो अक्लिष्ट होती है वो मुक्ति की तरफ लेके जाने वाली होती है। जो क्लिष्ट वृत्ति होती है, उसको आप समझो कि वो एक वित्थान का संस्कार है, वित्थान है। ठीक है, ठीक है। और जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो निरोध के संस्कार है। निरोध के मतलब कि वो हमें मुक्ति की तरफ, अभी तो वो संस्कार हमें अंत में तो अक्लिष्ट को भी छोड़ना है। आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, निर्विष समाधि में तो क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों को छोड़ देना है ना। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्लिष्ट जो है क्या है, वो हमें बंधन में बांधता है, और अक्लिष्ट जो है वो हमें निरोध की तरफ ले जाता है ना। मुक्ति, निरोध का मतलब मुक्ति की तरफ लेके जाता है ना। तो जो अक्लिष्ट क्लिष्ट वाले हैं उसको आप वित्थान समझो, और जो जो मुक्ति की तरफ लेके जाने वाले हैं उसको आप निरोध संस्कार को समझो। तो क्या होगा कि जब एक संस्कार आपके वित्थान में क्या होता है, एक दब जाएगा। जब अच्छा संस्कार मन के ऊपर आएगा तो बुरा संस्कार नीचे दब जाएगा। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, एक ही समय में रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता है ना। एक कमरे में अगर प्रकाश आएगा
तो अंधेरा दूर चला जाएगा। इसको और अच्छे से समझो। देखो, ये क्या होता है कि हमारा जो माहौल होता है, आस-पास का परिवेश, उसका असर हमें पड़ता है। तो अब मानो कि कोई बच्चा है, बहुत शरारती है, उदंड है, सिर्फ़ शरारत करता रहता है, बदमाशी करता रहता है, ठीक है? क्योंकि उसको वैसा माहौल मिल गया है, ऐसे बच्चों के साथ में रह रहा है, जो सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। और वो सारे जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा गया, तो क्या होगा, ये बच्चा भी उससे बिगड़ जाएगा, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि वो उस परिवेश में चला गया। अब उसी में से किसी एक बच्चे को उठा करके जो है आप लेके चले जाओ कहाँ? किसी आश्रम में। आपने ये कहानी सुनी होगी, 2 तोते की, है ना? 2 तोता थे, दोनों तोता भाई-भाई थे। तो एक एक तोते को साधु ने खरीद लिया और एक तोते को किसी बुरे आदमी ने खरीद लिया। तो जिस तोते को पहले दोनों तोता एक जैसे थे, तो जिसको बुरे आदमी ने खरीदा, उसने उस तोते को गालियाँ-वालियाँ सिखा दी, और जो तोता ऋषि के आश्रम पे था, वो वेदों का और पुराणों का अध्ययन करने लग गया, उसको सारे वेद पुराण कंठस्थ हो गए। तो यही हमारा मन है। तो हमारे मन में अच्छे संस्कार भी हैं, बुरे संस्कार भी हैं। तो जब आप अच्छे संस्कार चित्त पर आएँगे, तो जो बुरे संस्कार हैं, वो दब जाएँगे। प्रादुर्भाव उसका आविर्भाव हो जाएगा, वो दब जाएँगे और अच्छे संस्कार ऊपर आ जाएँगे, ठीक है? निरोध वाले संस्कार आ जाएँगे। और जब बुरे संस्कार रहेंगे, तो क्या होगा? निरोध वाले संस्कार नीचे चले जाएँगे। तो हमें क्या करना है? यही तो योग है। हमें बस इसी को सीखना है कि कैसे हम जो बुरे चित्त वृत्तियाँ हैं, उससे हम कैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ, और निरोध वाले संस्कार जो है, वो हमेशा हमारे मन में ज़्यादा लगातार बना रहे, और गंदे बुरे विचार मन से हमेशा दूर रहे, यही प्रयास करना है। तो क्या होता है कि जो अभी देखो, इसी को अच्छे से समझना, है ना? जो क्या होता है, व्युत्थान की अवस्था में क्या संस्कार जो है, वो निरोध वाले संस्कार जो है, वो प्रकट हो जाते हैं, और व्युत्थान वाले संस्कार जो हैं, वो दब जाते हैं ना, यही है। तो अब देखो आगे इसी में देखो, अब ये कैसे-कैसे होता है, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो, हमने क्या देखा, जो धारणा है, ध्यान है, समाधि है, इसको क्या बोलते हैं हम? संयम, ठीक है? संयम बोलते हैं। और ये संयम क्या है? इसमें क्या होगा, जो चित्त की वृत्तियाँ, अब देखो समाधि तभी लगेगी जब क्लिष्ट वृत्तियाँ दबेगी। हमने क्या आपको बताया था, समाधि जो है संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद है ना, वितर्का है ना, वितर्क है, अस्मिता है, आनंद है, ये हमने पढ़ा था, जो विचार है। तो हमने क्या देखा था, समाधि तो तभी लगेगी जब चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, कम से कम वो खत्म हो जाए, उसका निरोध हो जाए। तो क्या होगा, जब समाधि जो लगेगी हमारी, जब धारणा, ध्यान और समाधि लगेगी, तो चित्त वृत्तियों की जो वित्थान की अवस्था है, जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, वो तो दब जाएगी। और जो निरोध वाला जो संस्कार है, जो मुक्ति की तरफ ले जाने वाला संस्कार है, समाधि में वही संस्कार रहेगा, है ना? लेकिन अभी क्या हो गया है, जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, तो सभी समाधि में क्या हो गया है, जो क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, वो अभी दबी है, खत्म नहीं हुई है ना? वो बनी है। निर्भीक समाधि में वो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि एक संस्कार आया, और जो बुरा क्लिष्ट संस्कार था, वित्थान वाला संस्कार था, जो नीचे लेके जा सकता था हमें। उत्थान का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा है ना, उत्थान, उन्नति। उत्थान का मतलब होता है आगे की तरफ जाना, व्युत्थान मतलब पीछे की तरफ ले जाना। सुन रहे हो आप लोग, क्या क्या बोला मैंने? उत्थान, पतन, आपने सुना है ना, उत्थान और पतन, आगे बढ़ना, नीचे गिरना। तो जो संस्कार आपको नीचे गिराने वाले संस्कार हैं, वो अभी दब गए हैं, और निरोध के संस्कार, समाधि में निरोध के संस्कार ज़्यादा प्रबल होके हैं। तो उसके बाद क्या होगा? सभी समाधि में जो वित्थान वाले संस्कार है, वो दब गए हैं, निरोध के संस्कार ऊपर आ गए हैं। और उसके बाद जब निर्विष समाधि लगेगी, तब क्या होगा? जो दोनों संस्कार जो हैं, वो खत्म हो जाएँगे। अब जो निर्विष समाधि है, वो 3 कैसे लगती है, अब आप लोगों को पता चल गया है कि 3 तरह से 3 स्तर है निर्विष समाधि तक पहुँचने के। क्या स्तर है? पहला आपने क्या देखा? यम, नियम, जो पहला बहिरंग साधना, जो अभी हमने डिस्कस किया, पहला क्या है? बहिरंग साधना, उसमें 5 आते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, है ना? प्रत्याहार, ये 5 पहला हो गया। फिर दूसरा क्या हो गया? 3 संयम, जो है धारणा, ध्यान, समाधि, ठीक है? 2 हो गया। ये 2 से क्या हो जाएगा? सभी समाधि लग जाएगा, ठीक है? और तीसरा क्या है? विवेक ख्याति। और जब सभी समाधि में हमें अध्यात्म का प्रसाद मिलेगा, भगवान हमें विवेक देंगे, तो जो विवेक है, उससे हमें निर्विष समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है? तो यही यहाँ पे हमने ये व्युत्थान निरोध संस्कारो, है ना? आविर्भाव, प्रादुर्भावो निरोध छन चिंतान्वयो निरोधा परिणाम। ये निरोध का परिणाम है, ये चित्त का परिणाम है। तो देखो, चित्त क्या है? चित्त का धर्म है। चित्त है तो धर्म और धर्मी आपने समझा है। चित्त के कुछ गुण हैं, तो चित्त के गुण तो चित्त में हमेशा विद्यमान रहेंगे।
तो जब तक निरोध पूरा नहीं होगा तब तक तो धर्म जो है धर्मी में रहेगा ही, धर्मी जो है अपने धर्म में रहेगा ही, है ना। तो यही वही है। चलो अभी जो 7:52 हो रहे हैं, अभी आप लोग सवाल पूछो अगर कोई कंफ्यूजन है तो, नहीं तो हम आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग कोई सवाल है? या आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? बताओ, कुछ हाँ ना बोलो, समझ में आ गया तो हाँ बोल दो, या नहीं आया तो सर ना बोलो। सर पूछिए, प्लीज पूछिए। सर तस् भूमिसु विनियोगा, ये वाला फिर से बता दीजिए सर। कौन सा कौन सा? सर छठा, तस् भूमिसु विनियोगा, हाँ, विभूति अच्छा पाठ अच्छा का। अच्छा। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये जी। छूट तो मैं बोलना तो नहीं भूल गया था इसको। अच्छा देखो, संयम का देखो, अब जब संयम का ये क्या है, इसमें भूमिषु विनियोगम में क्या है, अब जो संयम आप करोगे, है ना, संयम जैसे आप जब करोगे अब प्रज्ञा मिलेगी, तो संयम जो करोगे तो संयम का वो बता रहे हैं कि संयम कैसे कैसे करना है। पहले पहले स्थूल विषय से आपको संयम का अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। अभी जैसे आपने ध्यान, अभी आपको इसको ऐसे समझाता हूँ। आप लोगों ने गृहण संहिता पढ़ा है सबने? तो जी गृहण सर। संहिता में, हाँ, तो गृहण संहिता में क्या है, ध्यान की 3 चीजें बताई है। क्या क्या बताई है? स्थूल, ध्यान और स्थूल सूक्ष्म ज्योति। ज्योति। तो वही है यहाँ पे, पहला क्या है, स्थूल है। तो अगर कोई आदमी ध्यान, पहला पहला आदमी जब वो करेगा, ध्यान का विनियोग करेगा, किसी मन लगाएगा, तो पहले क्या समय करना है, पहले स्थूल पे लगाना है ना। सीधा अगर सूक्ष्म पे नहीं लगा पाओगे आप, है ना। तो यही कह रहे हैं, तस् भूमिषु विनियोग। उसकी जो भूमि है, भूमि मतलब किस जगह लगाना है हमें, है ना। जो हमें ये जो 3 संयम है, धारणा ध्यान समाधि का, तो पहले हमें धारणा का अभ्यास स्थूल विषय पे करना है। फिर धीरे 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 जब स्थूल पे लग जाएगा तो उसके फिर सूक्ष्म के ऊपर आगे बढ़ते जाना है ना। यही है, इसी यही कह रहे हैं, तस्य भूमिषु विनियोग। शायद मैं, हो सकता है उस समय आप मेरे ध्यान नहीं दिया आपने, मैं शायद इसको पढ़ाना ही भूल गया था। जी सर। हाँ हाँ, अच्छा कि आपने इसको पूछा। मैं हेलो सर। और किस, हाँ पूछिए। धारणा और ध्यान को एक एग्जांपल हम्म देके समझाओ ना। धारणा और ध्यान को एग्जाम्पल देके समझाऊं? हाँ। देखो, धारणा और ध्यान में क्या है ना, टाइम टाइम फैक्टर है। टाइम का मतलब क्या होता है कि धारणा, मानो कि अभी आप किसी वस्तु को, कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन लो, किसी वस्तु, जैसे आप सांस को हम अभी लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, हाँ हाँ। कि हम सांस के ऊपर मन लगा रहे हैं, अब सांस को देख रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो अभी आपने आंख बंद किया, सांस को देखा, तो अभी क्या देखोगे कि जैसे ही आप सांस के ऊपर ध्यान लगाओगे तो अभी आपका मन जो है मुश्किल से 1 मिनट भी सांस के ऊपर नहीं टिकेगा, भाग जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपका मन भागा, आप फिर से आप मन को, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला सांस को देखना है, तो जैसे ही मन भागा फिर सांस के ऊपर लेके आओ, फिर मन भागा सांस के ऊपर लेके आओ, मन भागा, तो अभी 1 मिनट आप, अभी क्या है, 1 मिनट भी आप सांस के ऊपर आपका मन नहीं टिक रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आप बार बार अभ्यास करोगे तो मन क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सांस के ऊपर टिक जाएगा। तो अभी क्या होगा, पहले थोड़ा मानो कि 1 मिनट तक आपका मन जो है सांस के ऊपर लगा रह गया, फिर वो टाइम जो बढ़ेगा, लगातार अभ्यास करोगे तो मन क्या है 2 मिनट तक आपका सांस पे लगा रह जाएगा। फिर इसी तरह टाइम बढ़ते 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 2 से 3 4 5 10 25, तो क्या होगा, अब ये धारणा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया, एक वस्तु पे आपका मन टिका रह गया सांस के ऊपर। तो वो जो धारणा है, उसी की एक तानता, मतलब लगातार अगर बना रह गया, मानो कि अभी क्या है कि आपका जो मन है वो 30 मिनट तक सांस पे रहता है, तो ये धारणा है। 30 से 60 चला गया, 90 चला गया, तो ये करते करते क्या होगा, जब बहुत लंबे समय तक मन उस पे, उसी सांस के ऊपर ही लगा रह गया, तो वही धारणा जो है धीरे धीरे ध्यान में बदल जाएगा अपने आप, लंबे समय में अपने आप वो ध्यान हो जाएगा। और अभी इसमें ध्यान में क्या होगा कि आप और वो जो वस्तु है जिस पे ध्यान लगा रहे हो, दोनों एक हो जाएंगे, मन टिका रह जाएगा, एक तानता बनी रह जाएगी लगातार। जैसे आप तेल कढ़ाई में डालते हो, है ना, एक तेल डालते हो, तो तेल क्या होती है, लगातार बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। तो आपका मन का जो प्रवाह है, चेतना का जो प्रवाह है, लगातार बह रहा है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, और कहीं नहीं जा रहा है मन। तो ये हो गया, वही धारणा से फिर ध्यान में बदल गया। ठीक है। ओके ओके सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? और कोई किसी का कोई सवाल? चलिए, मुझे लगता है फिर आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है। और देखो, मैं आप लोगों, जो जो यहाँ पर खास तौर पे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और वैसे भी जो लोग जुड़े हैं पतंजलि योग सूत्र पढ़ने के लिए, जिनकी रुचि है, तो आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िए इसको, और आपको बहुत फायदा होगा। और आप सवाल करिए, आपको जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप बेझिझक सवाल करिए।
सवाल करेंगे तभी आपका और ये पतंजलि योग सूत्र ऐसी चीज, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा। और मैं भी अभी ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं पूरा पूरा समझ गया। ये अभ्यास की चीजें हैं। ये बुद्धि से समझ में आने वाली चीजें नहीं है। बुद्धि से समझ के हम इसका अभ्यास करेंगे तभी जाकर के पतंजलि ने वाकई में क्या कहा है, वो तो अनुभूति के स्तर पे जब आपको उतरेगा तभी आप उसका सही सही अर्थ जानोगे। जब विवेक ख्याति उपलब्ध होगी तभी हम जान पाएंगे कि समाधि एक्चुअली में होती क्या है ना। तो ये सब अनुभव से जानने की चीज है। तो ठीक है, हम लोग कल फिर से इसी समय जुड़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक, धन्यवाद सर आपका। हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम।